बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक टॉपिक है कि कैन सप्लीमेंट्स काजेज हेयर लॉस, यानी क्लाइंट ने पूछा है। ये टॉपिक हमारे पास ऐसे आते हैं कि आप लोग क्वेश्चन करते हो यूट्यूब में, तो वहाँ से हम पिक करते हैं, फिर हमें ये फील होता है कि ये डिमांड है या नीड है लोगों का, इसका अवेयरनेस होनी चाहिए। और सप्लीमेंट्स के बारे में किसी ने पूछा है कि इसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है या नहीं हो सकता है। सप्लीमेंट से मुराद क्या है? अगर लेट से कोई बॉडी बिल्डिंग करते हैं और वो जो प्रोटीन वाले सप्लीमेंट लेते तो उसमें अक्सर एंड्रोजन स्टेरॉइड्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन लेते हैं तो मसल बिल्डअप होती है, तो वो बालों को गिरा सकते हैं। जिन लोगों में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है या जिसमें माइनर सी भी वो होती है पोटेंशियल, तो उन लोगों में अगर वो सप्लीमेंट आप यूज़ करते हो तो उससे आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से फिर डेफिनेटली बाल्डनेस होती है। तो जिन लोगों के बालों के गिरने का मसला है तो वो काइंडली जो बॉडी बिल्डिंग वाले स्टेरॉइड्स वो सप्लीमेंट्स है जिसमें एंड्रोजन स्टेरॉइड्स होते हैं, तो वो लोग ना लें, क्योंकि इससे आपका बाल गिरना ज़्यादा हो जाएगा। उससे ये कि आपकी बॉडी तो बन जाती है लेकिन ऊपर से हेयर लॉस शुरू हो जाती है और बाल हो जाते हैं इंसान। दूसरी सप्लीमेंट्स लेट से मल्टीविटामिन्स की अगर आप बात कर रहे हो तो मल्टीविटामिन जो है वो सप्लीमेंट्स है। मल्टीविटामिन रूटीन में अक्सर लोग कहते हैं मैं मल्टीविटामिन एडवाइस कर दो। मल्टीविटामिन की कमी नहीं होती है एक बंदे में, अगर वो आप ठीक खुराक लेते हो, फ्रूट लेते हो या आप में कोई बीमारी नहीं है, माल न्यूट्रिशन नहीं है, तो आप में सप्लीमेंट्स की कमी होती बहुत कम है। लेकिन फिर भी हमारे सोसाइटी में अक्सर लोगों की चीज़ें कम होती है, विटामिन डी कम होती है या खून कम होती है, बालों का गिरना एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की वजह से ना, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो, तो उस टाइम आप सप्लीमेंट लेते हो तो सप्लीमेंट आपको फ़ायदा देते हैं। सप्लीमेंट की भी एक स्पेसिफिक मकदार होती है, ओवरडोज नहीं होनी चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ लोग थाउजेंड बायोटिन लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, कम मकदार में ले, आप में कमी नहीं है। आपको सिर्फ जो हेयर फॉलिकल है उसके बूस्टर के लिए ज़रूरत है कि वो थोड़ा हेल्दी हो जाए, तो उसके लिए लेट से बायोटिन की बात की जाए तो 2500 माइक्रोग्राम भी काफ़ी है। या दूसरे फॉर एग्जांपल आपके खून कम है, एनीमिया है, तो आप उसको जो है ना एज सप्लीमेंट आयरन वगैरह मल्टीविटामिन ले। मल्टीविटामिन अच्छे होते हैं आजकल जो स्किन हेयर और नेल्स के लिए बनती है, तो वो जब आप शुरू करते हैं तो विजिबल पता चलता है कि आपके बालों ने ग्रोथ शुरू किया और आपकी जो हेयर ग्रो नेल्स ग्रोथ है वो तेज़ हो जाती है, स्किन अच्छी हो जाती है। तो वो सप्लीमेंट जिन लोगों को गुर्दों की कोई बीमारी ना हो या जिगर की कोई बीमारी ना हो तो सप्लीमेंट ले सकते हो, लेकिन ओवरडोज नहीं होनी चाहिए। लेट से आपने 3-4 महीने ले ली फिर डिसकंटिन्यू कर दे दरमियान में, फिर अगर आप साल में एक दफ़ा दो दफ़ा कुछ टाइम के लिए लेना चाहते हो ठीक है, लेकिन लाइफ टाइम नहीं लेनी चाहिए सप्लीमेंट भी, क्योंकि अगर आप हेल्दी हो, आप में कोई बीमारी नहीं है, तो सप्लीमेंट की इतनी डिफिशियंसी भी नहीं होती है। दूसरी हेयर लॉस के लिए जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिकली उसमें डिज़ाइन इसी तरह होता है कि आपको जो बालों को जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको पूरा करने के लिए, तो वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो भी मैं 4-5 महीने से मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ कि आप लाइफ टाइम ले या ओवर डोजेज ले। तो सप्लीमेंट का क्वेश्चन बंदे ने जो किया उसने क्लियर नहीं किया है कि वो बॉडी बिल्डिंग वाले सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं या मल्टीविटामिन की। तो मल्टीविटामिन सेफ है, मतलब ये ले सकते हो, बालों को नहीं गिराते बल्कि बालों के गिरने को रोकता है। और जो बॉडी बिल्डिंग वाले लेट से वो एंड्रोजन स्टेरॉइड जिसमें होते हैं तो वो नहीं लेनी चाहिए जिसको बालों की गिरने का मतलब है। हाँ, अगर आपने बॉडी बनाने और बालों की परवाह नहीं है तो फिर बंदा ले ले, कोई इशू नहीं है उसमें। तो मतलब है कि वो सप्लीमेंट बालों के लिए सेफ़ नहीं है, दूसरे सप्लीमेंट सेफ़ है, तो आप आसानी से ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।